सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन्यकार जी। सत्संग आज का जो विषय है वो है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसा ही हमें संसार दिखाई देगा। दास आज के साथ इसी टॉपिक पे चर्चा करेगा। सत्संगत सच्चा पातशाह कृपा करे। ये जो दृष्टि होती है ये सो दो तरह की होती है। एक होती है दृष्टि जिसको देखने के लिए हमारी आँख की ज़रूरत होती है। सत्संगत उससे हम जो दुनिया में संसार को देख सकते हैं, सत्संगत संसार को देख सकते हैं, सृष्टि को देख सकते हैं। सत्संगत दूसरी दृष्टि होती है जो सूक्ष्म होती है, जिसको यूज करने के लिए इन आँखों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सूक्ष्म दृष्टि होती है। वो किन के पास होती है? वो संतों महात्माओं के पास होती है। सत्संग जब वो मिल जाती है सतगुरु की कृपा से मिलती है। सत्संग संतों की दृष्टि सम दृष्टि हो जाती है। सत्संगत ये चमड़े की आँख तो ये संसार को देखती है। सत्संगत जैसा भी चश्मा पहना हो, जैसे भी हमारी सोच हो, सत्संगत सृष्टि वैसे ही दिखाई देती है, वैसे ही दिखाई देती है। सत्संग अगर हम पहाड़ पे जा रहे हैं, सत्संग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, 4-5 यात्रु हैं। सत्संग जिसने किसी ने नीले रंग का चश्मा है, किसी के लाल का है, किसी ने हरा रंग का पहना हुआ है, किसी ने पीला पहना हुआ है। सत्संग हर एक कहेगा पहाड़ का रंग पीला था, कोई कहेगा हरा था। जैसा भी चश्मा उन्होंने पहना था वैसा ही नज़र आएगा। सत्संगत लेकिन जो संत होते हैं वो दुनिया से प्रभावित नहीं होते। वो एक ही दृष्टि रखते हैं। वो निराकार प्रभु परमात्मा को कण कण में देखते हैं। उनकी दृष्टि सम दृष्टि होती है। वो सभी को एक भाव से देखते हैं। ना तो देखते हैं ये ऊंचा है, ये नीचा है। सत्संगत वो समदृष्टि होती हैं। उनका कोई सब मित्र होते हैं, कोई उनका दुश्मन नहीं होता। सत्संग सच्चा पातशाह कृपा करे। उनके जीवन में एक ही बात होती है, वो निराकार प्रभु परमात्मा को देखते हैं। उनकी दृष्टि में निरंकार बसा होता है, निरंकार बसा होता है। सच्चा पातशाह कृपा करे। ये बातें हमने जीवन में लानी है। सत्संगत एक बहन के घर किसी के एक संत महात्मा गए। सत्संगत उनके साथ उनके शिष्य भी थे 2। सत्संगत सभी को आधा आधा गिलास दूध का दिया। सत्संगत जो शिष्य थे कहते आधा गिलास तो खाली है, वो खाली को देखते हैं। सत्संगत इसीलिए अपसेट हैं, आधा गिलास खाली है। उनके जो गुरुदेव हैं और ये कहते बच्चों ये भरे हुए को देखो, आधा गिलास भरा हुआ है। वो पॉजिटिव हैं। वो ये सिखाते हैं अपने शिष्यों को अच्छी बात देखनी है, पॉजिटिव रहना है। जो अच्छा हुआ उसको देखना है। इसी से जीवन में आनंद आएगा, स्थिरता भी आएगी। सत्संग जी कब आती है? जब हम जो हो रहा है उसको परवान करना है, एक्सेप्ट करना है। कोई गिला नहीं करना, कोई शिकवा नहीं करना। शिकवा नहीं करना, नहीं तो आनंद नहीं मिलेगा। एक बार की बात है, कोई रोज़ गार्डन में गए व्यक्ति, वो बहुत फूल थे गुलाब के, स्मेल भी बहुत आ रही थी, लेकिन वो कहते हैं ये तो कांटे बहुत हैं फूलों के पास।
कांटे बहुत हैं, उनका ध्यान कांटों के ऊपर कंसंट्रेट हो जाता है। सत्संग वो रोज़ गार्डन का आनंद भी नहीं ले पाते, वो कांटों की सोच में फंस जाते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है, कोई आनंद नहीं मिलता। सच्चा पातशाह कृपा करे, हमने भी गुणों के ग्राहक बनना है, अच्छी बातों के बनना है, अच्छी बात को जीवन में लाना है। सत्संग इसी से हमारा जीवन भी आनंदित हो जाएगा। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के समय की बात है, वो जा रहे थे, एक शिकारी ने किसी पक्षी को मार गिराया। सत्संगत वो पक्षी मर गया। उसके चेले कहते हैं, बाबा जी ये पक्षी को मार दिया उसने। सत्संगत वो जब नज़दीक आया शिकारी, उसने महात्मा बुद्ध ने उसके चरण स्पर्श करे। वो उनके शिष्य कहने लगे, जी तो शिकारी है, ये जालिम है, आपने इनको चरणों को स्पर्श किया। महात्मा बुद्ध ने बहुत पॉजिटिव जवाब दिया, मुझे इसमें संत दिखाई देता है, ये फ्यूचर का संत है। सत्संग ऐसी सोच होती है संतों की, वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं कि अच्छा होना है। सत्संग जब वो सोचना शुरू कर देते हैं, वो अच्छा ही हो जाता है। सत्संग जैसी हमारी सोच होती है, वहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। जैसा जैसा हमने सोचना शुरू कर देते हैं, हम पॉजिटिव हैं, सत्संगत हमारे साथ भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। अगर हम कहीं नेगेटिविटी आ जाती है, निंदा चुगली आ जाती है, हम कमियों को देखना शुरू कर देते हैं, सत्संगत निराकार प्रभु परमात्मा हमारे मन को, हमारी सोच को पढ़ लेते हैं, ऐसा ही कर्म हो जाता है, ऐसा ही हमें फल मिलता है। इससे आनंद से भी हम वंचित रह जाते हैं। सच्चा पातशाह कृपा करे, हम हमेशा जुड़े रहें पॉजिटिविटी के साथ। सत्संगत अपनी अगर दृष्टि हम पॉजिटिव कर लेंगे, पूरी सृष्टि पॉजिटिव हो जाएगी, हमें अच्छी लगने लगेगी, हमें कोई विरोधी दिखाई नहीं देगा, हमें सब अच्छे ही अच्छी दिखाई देंगे। ऐसे भावों को हमने जीवन में लाना है। सत्संगत जी, राजा भोज के समय की बात है, बहुत कृपालु था, बहुत दयालु था। सत्संग हमेशा अपनी जनता की, अपनी पब्लिक की भलाई की बात करते थे। सत्संगत एक बार की बात है, वो शिकार पे जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक बहुत बड़ा महल देखा। वो देखकर हैरान हो गया, ये तो राजमहल से भी बड़ा है, राजमहल से भी सुंदर है। सत्संग उसने वजीर को देखा, कहा, जी ऐसा बड़ा महल हमारे से भी बड़ा बनाने वाला कौन आ गया? सत्संगत इसको गिराने का हुक्म दे दो, इसको गिरा दो। सत्संगत वो ऑर्डर उस व्यक्ति के पास भी पहुंच गया जो सेठ था, जिसने वो महल बनाया था। वो सोचने लगा, मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, ये क्या बात हो गई। सत्संगत वो अपने किसी संत के पास गया, कहता, संत जी ये बताओ ये कैसे हो गया? मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, काम करा है, सत्संगत पैसे कमाए हैं, ये बनाया। कहता, नहीं, ज़रूर तेरे मन में कोई बात आई होगी राजा के प्रति, राजा के प्रति उसका ही जी एक्शन का रिएक्शन है। आपके मन में सोचो, कोई बात आई होगी। सत्संग वो कहने लगा, मेरा कुछ समय से काम मंदा चल रहा था, चंदन का स्टॉक भी बढ़ गया था, चंदन का व्यापारी हूँ, मन में ये भाव आया था, जी हम चंदन खरीदने के लिए तो एक ही है, राजा बचा है, राजा का अंत काल हो जाए, राजा शरीर त्याग दे, उनके संस्कार में मेरा चंदन पूरे का पूरा लग जाएगा, मेरा घाटा भी पूरा हो जाएगा। सत्संगत
संत ने कहा यही बात है तुम्हारी जो सोच में आ गया, ये तुम्हारा बीज बन गया, इसका फल तुझे भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। जैसा सोचा वैसा ही होगा। सत्संगत वो उसके संत के चरणों में पड़ गया, कहने लगा सच्चा पातशाह कोई हल बताओ, कोई रास्ता बताओ, कैसे मैं अपनी भूल को रेक्टिफाई कर सकता हूँ, कैसे बख्शा सकता हूँ। संत ने कहा तू ये सोचना शुरू कर दे, बोलना शुरू कर दे, सच्चा पातशाह राजे को सलामत रखना, उसकी लंबी उम्र हो, वो सुख शांति से बहुत लंबा समय हमारे ऊपर राज करे, राज करे। सत्संग उसने सुबह दोपहर शाम ये उसके लिए अरदास करनी शुरू कर दी। सत्संगत वो करता रहा। सत्संग हफ्ते बाद वो देखा, उसने कहा वजीर को, कहता भी वो एक ऑर्डर दिया था हमने मुकाम उसको महल को गिराने का, क्या बात है तो हमारे देश की शान है, हमारे राज की शान है भी। इस राज में, राजे के राज में इतने बड़े बड़े व्यापारी भी हैं, ये तो हमारे लिए शोभा का कारण है। वो ऑर्डर जो हुक्म दिया था उसको वापस ले लो, वापस ले लो। सत्संग सच्चा पातशाह कृपा करे ये भाव कैसे बने। सत्संगत एक्शन का रिएक्शन होता है, जो सोचते हैं उसी के मुताबिक फल मिलता है। जो हमारी सोच होती है, दृष्टि होती है, सत्संग उसी के मुताबिक होना शुरू हो जाता है। सत्संग सच्चा पातशाह कृपा करे हमने दृष्टि को ठीक करना है, अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव करना है। सत्संग इसी से जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, रहमतें आ जाएंगी, यही हमने जीवन में करना है। सत्संगत कृष्ण महाराज के समय की बात है। एक दिन वो बहुत उदास बैठे थे। सत्संगत दर्दोजन जी आए, कहते महाराज आप क्यों इतने उदास बैठे हो, क्या बात हो गई। कहते भाई आज कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। जब अच्छा व्यक्ति मिल जाता है तो मन खुश हो जाता है। आप जाइए कोई अच्छा व्यक्ति लेके आओ, उसके दर्शन करेंगे, दर्शन करेंगे। सत्संग दुर्योधन अच्छा व्यक्ति ढूंढने चला जाता है। सत्संग उसके बाद कुछ समय बाद फिर युधिष्ठिर जी आते हैं। वो आकर देखते हैं कृष्ण महाराज खुश बहुत हैं। कहते क्या जी महाराज आज तो आप बहुत खुश दिखाई देते हो, आज तो कोई आपको जितना भी बुरा व्यक्ति मिल जाए आप उसको भी आशीर्वाद दोगे, आज उनको भी वरदान मिल जाएगा। वो कहते ले वे तू भी जा, पकड़ कोई बुरा व्यक्ति लेके आ, उसको आशीर्वाद देंगे, उसकी किस्मत पलटेंगे। दोनों चले जाते हैं। सत्संगत दुर्योधन अच्छा व्यक्ति ढूंढने चला जाता है और युधिष्ठिर बुरा आदमी लेने चला जाता है। सत्संग दुर्योधन जी भी वापस आ जाते हैं। कहते जी मुझे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं मिला, मुझे जिसको भी देखता था उसमें अवगुण दिखाई देते थे, कुछ कमियां दिखाई देती थी, फिर उसको भी छोड़ देता था। पूरे जहाँ जहाँ भी गया कोई एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं मिला। सत्संगत उसके थोड़े समय बाद युधिष्ठिर जी भी खाली आते हैं। कहते भी क्या बात आप भी खाली आए हो, दुर्योधन को तो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, तेरे पास तो बहुत आने थे। वह कहते सच्चा पातशाह मुझे बुरा कोई भी नहीं दिखाई देता था, जिसको भी देखता था उसमें निराकार प्रभु परमात्मा दिखता था, उसमें निराकार प्रभु परमात्मा मुझे साक्षात दिखाई देता था। जहाँ वहाँ जहाँ निरंकार होता है वो बुरा हो नहीं सकता, बुरा हो नहीं सकता। इसलिए जहाँ भी देखा मैं निरंकार के दर्शन करके झुक कर सलाम करके वापस आ गया हूँ, मुझे कोई बुरा दिखाई नहीं। सत्संग भाव क्या है, जैसी सोच होती है वैसा ही
समाज हमें दिखता है। ऐसे ही हमें सृष्टि पूरी दिखाई देती है। हमने अपने चश्मे को ठीक करना है, दृष्टिकोण को ठीक करना है, सोच को ठीक करना है। जिसकी सोच पॉजिटिव हो गई उसको कभी कोई तकलीफ़ नहीं होती, उसको कभी कभी कोई दुख नहीं होता। सत्संग यही अरदास है। सत्संगत जब हम कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, सत्संग ये कब होता है? कब होता है? जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, डिज़ायर्स अनफुलफिल्ड रह जाती हैं, हम परेशान हो जाते हैं। भगवान ने हमारे साथ क्या करा? भगवान ने हमारे साथ इंसाफ नहीं करा। हम कल्पते हैं, सत्संग ऐसी बातों को सोचते हैं। सत्संग जब हम भक्तों की बात देखते हैं, संतों की बात देखते हैं, गुरुओं पीरों फकीरों का जीवन देखते हैं, उनके साथ कौन सा सलूक समाज ने नहीं करा, ये सृष्टि ने सत्संग जिसके साथ किया सलीब पे लटका दिया, कोई गिला नहीं करा। सच्चा पातशाह इनको कृपा करना, माफ़ी दे देना। ऐसे भाव थे उन्हें। सुकरात की बात देख लो, सुकरात के साथ कैसा जन्म हुआ उन्होंने, लेकिन अपनी दृष्टि समदृष्टि रखी। उन्होंने एक ही बात को देखा। सत्संग जी निराकार प्रभु परमात्मा की कृपा बरस रही है। जो हो रहा है ये परमात्मा की कृपा से हो रहा है। इसको एक्सेप्ट करना है, इसको परवान करना है। इसी से रहमत मिलेगी, इसी से आनंद आएगा। सत्संग आखिर में ये बात आती है, नज़र को बदल लो, नज़र को बदल लो, नज़ारे बदल जाएंगे, समाज बदल जाएगा, सत्संग सृष्टि भी बदल जाएगी। जो हमारी डिपेंड करती हमारी सोच के ऊपर, हमारे नज़रिए के ऊपर। हमने इसको पॉजिटिव बनाना है। ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में अरदास है, सच्चा पातशाह कृपा करना, हमारी सोच को पॉजिटिव कर देना, हमारा नज़रिया भी पॉजिटिव हो जाए। हमेशा ये निराकार प्रभु परमात्मा के एहसास में रहे, ये मन में रहे कि ये मेरे को देख रहा है। मैंने बुरा नहीं सोचना, अच्छा सोचना है। आधे गिलास दूध का जो भरा हुआ उसको ही देखना है। सत्संग यही तो आनंद है, यही आनंद है। सत्संग जी प्यार और सत्कार से कहना, धन्यवाद जी।